वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाते हैं। वही लोग पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोश रहकर अपना काम कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, रूमा यादव बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप सभी? होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि बात करेंगे कछुए की चाल पर संदेह नहीं। ये चीज़ें तो हमने ऑफ कोर्स एक छोटी सी कहानी कछुए और खरगोश की, वो रनिंग रेस वाली कहानी में हम सभी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि क्यों एक कछुए की चाल पर कभी किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन आज उस पर कुछ खुल के एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे। वो पिछले ज़माने में राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो उनके दरबार में कुछ ज्ञानी हुआ करते थे, जिन्हें आचार्य वगैरह कुछ कहा जाता था। तो वो ज्ञानी व्यक्ति जो होते थे वो हमेशा राजा से एक बात कहते थे कि राजन, आपका शक्तिशाली होना, आपका ये अभिमानी होना, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर आप अपने दुश्मन को कमज़ोर समझ रहे हैं, उन्हें शक्ति विहीन समझ रहे हो, तो ये आपकी हार का पहला रास्ता है। वो चाणक्य और घनानंद की कहानी जानते हैं कि नहीं? अरे ऑफ कोर्स, वो शिखाएं खोल दी थी घनानंद ने चाणक्य को बाहर फेंकने में। तब चाणक्य ने एक बात कहा था कि जब तक तुम्हें तुम्हारी गद्दी से उखाड़कर फेंक ना दूं, मैं मेरी शिखाएं नहीं बांधूंगा। एक छोटे से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक राजा के बीच में ये वार्तालाप हुई थी। लेकिन आने वाले महज कुछ सालों के अंदर चाणक्य जी ने घनानंद को उसकी गद्दी से उखाड़कर फेंक दिया और अपना मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। तो वही बात है, अगर आप सर्वगुण संपन्न हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी और को सर्वगुण संपन्न नहीं समझते हैं, तो आपके लिए आपके हार का पहला रास्ता हो सकता है। वो कहा जाता है ना कि छोटी बूंदों का लगातार बरसना बड़ी नदियों में बाढ़ ला सकती है। जंगल में खामोशी का माहौल है। शेर ने अपना एक कदम पीछे लिया का मतलब होता है आने वाला पल बिल्कुल रॉयल तरीके से तबाही वाला पल होने वाला होता है। तो वही बात होता है, अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट, अरे मैं तो ये, मैं तो वो, लेकिन अगर आप इस चीज़ को खरगोश की तरह सोचकर चलेंगे कि अरे मैं तो इस चीज़ में ये, मैं तो आराम करते चलूँगा, मैं तो खाते हुए चलूँगा, और किसी ने उस चीज़ में लगातार हो गया, मतलब एक चीज़ कह सकते हैं कि एक कम इंटेलिजेंट पर्सन का लगातार किया हुआ मेहनत एक इंटेलिजेंट पर्सन के कभी कभार किए हुए मेहनत पर भारी पड़ सकता है। आइए इस कहानी को समझने के लिए एक फेमस एग्जाम्पल लेते हैं। वो अकबर बिरबल वाली चुटकुले में से एक फेमस चुटकुला जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। दरअसल एक समय की बात है, आप तो ये जानते ही हैं कि राजा अकबर को हमेशा बिरबल का इम्तहान लेने में बहुत मज़ा आता था। वो हमेशा बिरबल को कहीं ना कहीं सोचते थे कि नीचा दिखाया जाए। ये चीज़ें रियलिटी है नहीं पता, लेकिन उनकी चुटकुले काफ़ी फेमस हैं। उसी में से एक चुटकुला जो है, जो जोक्स कह सकते हैं, उससे रूबरू होते हैं। दरअसल एक समय की बात है जब राजा अकबर और बिरबल आमने सामने बैठे हुए थे, तो राजा अकबर को मस्ती सूझी। उन्होंने बिरबल से कहा कि पता है बिरबल, कल रात मैंने एक सपना देखा, मैं वो सपना तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब बिरबल ने कहा ऑफ कोर्स राजन, आप शेयर कर सकते हैं, आपने कल क्या सपना देखा? राजा अकबर बड़े होशियार, उन्होंने कहा कि दरअसल कल मैं एक सपना देख रहा था कि हम लोग शाम को बगान में टहलने जा रहे थे। टहलते टहलते हमने आपस में काफ़ी कुछ बातें करते करते अचानक सामने दो गड्ढे आ गए। एक खीर था और एक वो नाली कीचड़ वगैरह था। अब दोनों लोगों का पैर फिसला, मैं जा खीर में गिरा, तुम जाकर नाली में गिर गए। ये कहते कहते अकबर जी खूब हंसने लगे। हंसते हंसते कहा कि मैं इतना हंसा कि हंसते हंसते मेरी नींद खुल गई। ये चीज़ें अकबर बिरबल को समझ आ गई। बिरबल समझ गए थे कि राजा अकबर जो है वो मुझ पर मज़े ले रहे हैं। बिरबल जी हमारे बड़े होशियार, उन्होंने कहा कि राजन शांत हो जाइए, इसके बाद वाली कहानी तो मैंने देखी थी। तब जाकर राजा बिरबल ने अकबर से कहा कि पता है राजन, जब हम गड्ढे में गिर गए थे तो वहां जब हमें सैनिकों द्वारा निकाला गया तो सडनली व्हाट हैपेंड आई डोंट अंडरस्टैंड, बट यू लिक मी एंड आई लिक यू। जिन्हें समझ में आया अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आया वो जाके ट्रांसलेट करें। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का एक मेन मकसद ये था, एक मेन मोटिव ये था कि एक्चुअली में चाहे वो शब्द हो, चाहे वो स्ट्रांगनेस हो, चाहे वो आपका स्मार्टनेस हो, चाहे वो आपका इंटेलिजेंट हो, जो भी चीज़ हो, अगर आप सब चीज़ों में निपुण हैं तो किसी और को कम आंकना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है।
और हाँ, लास्ट में जाते जाते आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जिस दौर से ये दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें कछुए की चाल में थोड़ा तो रफ्तार लाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आने वाले समय में जो है वो बड़ा छोटे को नहीं, दरअसल जो तेज है वो धीमे को हराने की ताकत रखता है। तो अपने लाइफ में जो भी चीज आप करना चाहते हो, उसमें जो भी चीज करना है उसे स्टार्टिंग कर दो, है ना। आज करे सो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में परलय हो गया, बहुरी करेगा कब। मतलब कि जो भी करना है वो आज से, अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि समय जिस दौर से आगे बढ़ रहा है उस दौर से हमें भी आगे बढ़ना है। अगर जो चीज हम 2 साल बाद स्टार्ट करेंगे उसे 2 साल पहले अगर स्टार्ट करें तो शायद ये 2 साल बहुत कुछ सीखने को दे दे हमें। खैर, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। तो कछुए की चाल पर संदेह नहीं करो, वैसे कछुए की चाल को थोड़ा रफ्तार से आगे बढ़ाओ।